और जब हम किसी भी काम को बिना लालच के शुरू करते हैं तो उसमें हमें कामयाबी मिलनी ही रहती है। जी ये तो है। हम कोई भी काम हो गया अगर उसमें लालच करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सबके सब ठीक ही होंगे। तो हम लोग आ गए हैं कमलेश प्रेमी जी के घर पे उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो आज हम लोग इसी बात का चर्चा करेंगे, देखेंगे उनके सोशल मीडिया पे जो इतना वायरल हुए कैसे हुए, उनके लाइफ की जर्नी कैसे रही शुरू की। सबको तकलीफ होती है, उन्हें क्या तकलीफ आई, क्या दिक्कत आई, सब कुछ आज पता करेंगे उनके बारे में, सब उन्हीं के मुँह से सुनेंगे। तो हम बुलाते हैं कमलेश भैया को, उसके साथ में बातचीत चालू करते हैं। अब नमस्कार भैया। नमस्कार। बैठो, बैठिए। और ठीक ठाक है भैया जी? बहुत बढ़िया, ठीक ठाक सब लोग। बहुत बहुत थैंक यू सबसे पहले तो कि आप लोग हमसे मिलने आए, और आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं मैं बिल्कुल आप लोगों को बताऊंगा, और जितना भी हो सकता है जो भी मेरे अंदर जानकारी है मैं बिल्कुल बताऊंगा। कमलेश भैया जी, देखिए बहुत से लोगों के मन में थी कि आप इतने बड़े सुपरस्टार हो गए हैं कॉमेडियन के, अवधी भाषा के जो है, तो बस यही लोग जानना चाहते हैं कि आपकी शुरुआती दौड़ कैसी रही, क्या संघर्ष किया आपने, कितनी दिक्कतें आई, क्या परेशानी हुई आपको। तो बस यही कुछ आप बता दीजिए, हमारे व्यूअर्स बस यही जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, किसी भी लाइन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर मेहनत तो करना ही पड़ता है। यह तो है। और मुझे भी मेहनत काफ़ी करना पड़ा। सोशल मीडिया पर लगभग मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए। अच्छा। और मैंने यूट्यूब से अपनी शुरुआत की, उसके बाद जो शॉर्ट प्लेटफार्म, सोशल मीडिया शॉर्ट प्लेटफार्म आए उन पर भी मैं काम कर रहा हूँ, ऐप वगैरह छोटे छोटे। जी जी। और हर जगह आपको मेरी जो आईडी हो कमलेश प्रेमी के नाम से मिलेगी। लाखों में, मिलियन में फॉलोवर्स हैं। तो ये आप लोगों का दुआ, ऑडियंस का प्यार है। और जब हम किसी भी काम को बिना लालच के शुरू करते हैं तो उसमें हमें कामयाबी मिलनी ही रहती है। जी ये तो है। हम कोई भी काम हो गया अगर उसमें लालच करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अब मान लिए हम वीडियो बनाते हैं, शुरू में कई लोग सोचते हैं कि हम वीडियो बनाएंगे तुरंत हमको पैसे मिलने लगेंगे। ऐसा नहीं होता। मैंने खुद मेहनत किया और 4-5 साल तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। 4-5 साल तक? 4-5 साल तक मुझे कुछ नहीं मिला। मैं मेहनत करता रहा, लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहा। मतलब पैसे नहीं मिले, बाकी लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहा। और बस इसी तरह से मैंने शुरुआत की। और वो दौर था जब हम YouTube वगैरह पर वीडियो डालते थे तो तुरंत मोनेटाइज हो जाता था, तुरंत प्रचार लग जाता था। अच्छा। लेकिन जानकारी ना होने के कारण, देखिए आपको अगर सोशल मीडिया पर कामयाब होना है जी। तो आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी रखनी होगी। हाँ ये तो है। अगर भाई हमें जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं, हम मेहनत करते जाएंगे तो उसका मतलब क्या है? कुछ नहीं। हम लोग देखते हैं वीडियो की वो फलाना या फलानी इतनी वायरल हो गई, इतनी फेमस हो गई, उसके पीछे और भी किसी जानकार आदमी का हाथ होता है, तब वो लोग वायरल होते हैं, फेमस होते हैं। ये तो है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि हम वीडियो बना दी, हमारा वीडियो वायरल ही नहीं हो रहा, वायरल नहीं हो रहा, उसमें भी टाइम लगता है थोड़ा बहुत। धीरज रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। ये नहीं कि आज वीडियो डाला कल वायरल हो जाए, परसों वायरल हो जाए, 1 महीने बाद, 1 साल बाद वायरल हो, लेकिन आपको वीडियो रेगुलर डालना ही होगा, तभी आप कामयाब होंगे। तो कमलेश भैया, हमारे व्यूअर्स को ये भी जानना चाहते थे कि आप वीडियो मनोरंजन के लिए बनाना चाहते हैं या फिर पैसे कमाने के लिए? देखिए मैंने, आपका उद्देश्य क्या है? जी, मैंने शुरू में बताया कि सबसे पहले तो मैं जो अपनी अवधी भाषा है, जी जी, जो उत्तर प्रदेश बिहार की जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसी में वीडियो बनाता हूँ। और अपने अवधी भाषा को मैं आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ। जितना भी हो सके अवधी भाषा को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने अवधी भाषा में ही वीडियो बनाता हूँ। और लोगों को अच्छा खासा प्यार भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है मुझे। तो सोशल मीडिया पे पता ही चल रहा है। जी 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 जी। तो ये जो बस आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है, और इसी तरह से आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। और दूसरी बात जो आपने पूछा कि मैं पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाता हूँ या लोगों को मनोरंजन के लिए, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ मुझको खुद बहुत मजा आता है वीडियो बनाने में। मुझे पैसे मिले ना मिले, कहीं से पैसे मिल गए, कहीं से नहीं मिले, मिल रहा है तब भी ठीक है, नहीं मिल रहा है तब भी ठीक है, लेकिन हाँ मेरा शौक है, मैं वीडियो बनाता हूँ। और जब हम किसी चीज को शौक बना लेंगे ना तो उसमें कामयाबी मिलनी रहती, सब लोग जानते हैं। वो तो है जी भैया। तो जैसे अभी चल रहा है, कई अश्लीलता टाइप की वीडियो आते हैं, गाने आते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कई गानों मैं भी सुनता हूँ, देखता हूँ, तो कई गानों में बहुत मतलब ऐसा रहता है कि इकट्ठे बैठकर जैसे परिवार के लोग
नहीं देख सकते। ऐसे ऐसे गाने में शब्द हो जाते हैं, ऐसे ऐसे फिल्मों कई देखा होगा आपने, उसमें शब्द डाल देते हैं लोग। तो मैं ऐसी चीज़ को नहीं मानता हूं, क्योंकि अश्लीलता को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। और मेरे नज़रिए से बिल्कुल ये जीरो है, होना नहीं चाहिए ऐसा कतई। जो लोग उल्टी सीधी, देखिए हम उल्टा सीधा काम करके, उल्टा सीधा वीडियो बना के लाइक व्यू तो पा लेंगे, लेकिन अपने दोस्तों के, अपने इन दोस्तों के निगाहों में जो इज्जत है वो गंवा देंगे। लाइक व्यू तो 1 साल के बाद भी हमें मिल जाएगा, लेकिन अगर हम एक बार किसी अपने दोस्त के निगाह में गिर गए तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है। तो यही मेरा मानना है कि जो भी लोग इन चीज़ों को बढ़ावा देते, पहली बात तो जो वीडियो अश्लीलता भरे बनाते हैं, गाने हो गए, वीडियो हो गए, उनको आप लोग बिल्कुल मत देखिए, उनको शेयर लाइक कमेंट मत करिए। उनको जब हम देखते हैं, हम शेयर लाइक कमेंट करते हैं, तभी उनको आगे बढ़ने में बढ़ावा मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है। हमारे वीडियो ज्यादा चला, हम इसी तरह का बिल्कुल और बिल्कुल बनाएंगे। बिल्कुल मत, उस पर बुरा कमेंट भी मत करिए। अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट कुछ मत करिए। अगर आप गलत कमेंट भी करते हैं गलत वीडियो पे, तब भी वो उसको सपोर्ट मिल जाता है जी, जहाँ तक मेरा मानना है। जी। तो बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। थैंक यू भैया, बस बहुत इतना ही बहुत आपका, आपसे हमें इंटरव्यू चाहिए जी, था, जी। आपकी बातों का थैंक यू। और सभी लोग, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, और प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आप लोग साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।